बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम थोड़ा सा कुछ हट के करने जा रहे हैं, यानी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बिजनेस प्लान को कैसे राइट करना है। आपने बिजनेस प्लान राइट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, या उस प्लान को लिखते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। आमतौर पे देखा जाता है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं दुनिया में, वो 90% ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं। ठीक है। और जो 10% है बाकी, वो भी 5 years तक स्टे करते हैं, उसके बाद वो भी कहीं हवा में तितर बितर हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि मोस्टली वो वाले बिजनेसेस फेल होते हैं जिनका कोई बिजनेस प्लान नहीं होता। जब आप बिजनेस प्लान के साथ चीजों को लेके चलते हैं, जिसमें आप अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, जिसमें आप अपने मार्केट को देखते हैं, आप अपने जो है ना जो कस्टमर्स होते हैं उनको देखते हैं, नीड को देखते हैं, वो वाले बिजनेसेस कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप बिजनेस राइटिंग में क्या है? बिजनेस राइटिंग में पहला स्टेप है आपका विजन। ठीक है। विजन क्या है? विजन ये है बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का, कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। यानी आपकी जो है ना जो करना चाह रहे हैं उसकी नीड भी है या नहीं है। ठीक है। और आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं दुनिया में, या जो है ना अपने बिजनेस के जरिए दुनिया में क्या कंफर्ट लाना चाह रहे हैं आप। ठीक है। ये आपका हो गया विजन। उसके बाद है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके। ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। एक, आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करना है। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या हैं कि आपने अगले 12 महीनों में आपने अपने बिजनेस को कहां तक लेके जाना है। ठीक है। 12 महीने में आपने ये डिसाइड करना है कि जी मेरी टारगेट पॉपुलेशन जो थी वहां तक मैंने अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा दिया है। ठीक है। मैं अपनी प्रोडक्ट में जो मुझे फीडबैक आया है मेरी प्रोडक्ट का, क्या मैंने उसमें वो चेंजेस कर ली हैं। उसके बाद क्या मेरी ऑडियंस खुश है मेरे से। ठीक है। क्या मेरी ऑडियंस या मेरे जो बायर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, वो खुश हैं मेरे से। ठीक है। और कितनी मुझे पैसिव इनकम आ रही है इससे। ठीक है। पैसिव इनकम ये होती है कि आपने एक दफा बिजनेस लगा दिया, उसमें से आपको महीने कुछ ना कुछ आता रहता है। एक दफा की इन्वेस्टमेंट आपने की थी, लेकिन उसमें से हर महीने आपको कुछ ना कुछ आ रही है, एक हेल्दी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपको आ रही है, वो पैसिव इनकम है आपकी। ठीक है ना। इन चीजों को देखना है। शॉर्ट गोल में क्या देखना है आपने कि आप जो आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन थी या टारगेट कस्टमर्स थे, आपकी प्रोडक्ट उन तक पहुंची है। ठीक है। उसके बाद क्या उसने उन जो है ना उस आपकी प्रोडक्ट ने उनकी डिमांड्स को पूरा किया है या नहीं किया। जो उनसे फीडबैक आया है ठीक करने के लिए आपकी प्रोडक्ट को कि जी इसमें ये चेंजेस कर दे, वो आपने की हैं या नहीं की हैं। और आपकी पैसिव इनकम उससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपने क्या करना है? लॉन्ग टर्म गोल में ये देखना है आपने कि जी आफ्टर 5 years मेरे कितने आउटलेट बन गए हैं। यानी मेरी मार्केट में जो प्रेजेंस थी वो कितनी कामयाब हुई है कि उसकी बेस पे मैंने अपने आउटलेट्स बना दिए हैं। आउटलेट्स का मतलब है कि फ्रेंचाइजें बना दी हैं और शॉप्स खोल दी हैं मैंने, या और बिजनेस के आउटलेट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है। और मेरे बिजनेस की अब डिमांड कितनी है। ठीक है। मेरे बिजनेस की नेट वर्थ क्या है इस वक्त। ठीक है। वो आपने 5 सालों के लिए डिसाइड करनी है कि जी 5 साल बाद मेरे बिजनेस की फॉर एग्जांपल जो है ना वर्थ होनी चाहिए 5 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है। तो आप 5 साल बाद देखेंगे कि क्या 5 करोड़ की मेरे बिजनेस की वर्थ हुई है या नहीं हुई। जो मैंने ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। डेफिनेटली वो जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो है ना बिजनेस के वर्थ भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। इन चीजों में आप ये देखेंगे। उसके बाद है आपकी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन। अब यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन में क्या है कि आप ऐसी क्या चीज बना रहे हैं जो दूसरे नहीं बना रहे, या अगर कोई चीज आप भी बना रहे हैं जो पहले भी बना रहे थे, कोई चीज जो पहले भी एक मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन आपने उसमें ऐसी क्या चेंज लाए हैं कि आपकी चीज ज्यादा जो है ना सेल होना शुरू हो जाए, आपकी ज्यादा कस्टमर ज्यादा बनने शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि जी आपने एक जो है ना टूथपेस्ट बनाया है, टूथपेस्ट की आपने जो है ना बनाई, अब टूथपेस्ट की पहले भी चल रही थी। ऐसा आपने उसमें क्या किया है कि जी आपके टूथपेस्ट को लोग बाई करने की तरफ ज्यादा आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आप उसका जो है ना हम डेंटिस्ट कहते हैं कि जी जो दांतों के ऊपर ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एक कंपनी बना रही है जी वो उसका स्ट्रेट एक जो है ना वो हैंडल है, जो उसके टूथब्रश का स्ट्रेट हैंडल है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अगर इसके हेयर बना दूं
ठीक है, तो ये एक ब्रश आपके पास है जिसका स्ट्रांग है। दूसरा, आप जो बनाते हैं वो यहाँ पे ऐसी जो है ना एक कर्व बना देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है, यानी अगर आप यहाँ पे प्रेशर को ज्यादा भी एक्सर्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो ये इस किस्म की आप इनोवेशन कर सकते हैं उसके अंदर, या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ऑलरेडी चीज प्रेजेंट है लेकिन आपने उसके अंदर कोई इनोवेशन कर दी है, क्रिएटिविटी कर दी है, लोगों को के लिए इजी कर दिया है किसी चीज को, ठीक है। ये आपकी यूनिक प्रीपोजिशन हो गई। दूसरा, फिर यूनिक प्रीपोजिशन में आपने क्या किया है कि आप कस्टमर को सर्विस क्या दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने ऐसी बनाई है जिसमें जो है ना पेशेंट या कस्टमर को सर्विस की जरूरत है, तो वो कितनी जल्दी आप प्रोवाइड करते हैं, आपका जो अमला सर्विस दे रहा होता है वो कितना कोई रिलायबल है या कितना कोई फ्लुएंशियल है, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपकी जो है ना वो क्या रखेंगे ऐसी यूनिक प्रीपोजिशन कि आपकी चीज की ज्यादा डिमांड हो। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, यानी ये वाला टूथब्रश मैं कहता हूं कि जी 20 रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। आप इस चीज के साथ अगर 18 रुपए में सेल करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर आपकी तरफ आएगा। एक तो इनोवेशन ही आ गई, क्रिएटिविटी भी आ गई और प्राइस में भी 2 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये आपकी होगी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन हो गई। क्या होगी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, कि आप ऐसी क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो प्रोडक्ट पहले भी मौजूद है लेकिन लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदें। आपने ऐसा क्या उसमें ऐड किया, यूनिक किया, ऐड किया है, यानी कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी ऐड की है। दूसरा, फिर आपकी सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपकी। तीसरा, फिर आप कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन होगी। नो यूर मार्केट। अब जो चीज भी आप बना रहे हैं, ठीक है, जो चीज भी आप बनाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसकी मार्केट का आपको अंदाजा होना चाहिए कि जी मार्केट में मोनोपोली तो नहीं है किसी की, ठीक है। या मार्केट में मैं ऐसी क्या चीज लेके आऊं कि जी मेरी मोनोपोली बन जाए, या वो वाली मोनोपोली मेरी जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आपने अपनी मार्केट को अच्छे तरीके से जानना है। तो आपने अपने कंपटीटर्स के बारे में रिसर्च करनी है कि जी वो क्या, कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया हुआ है उन्होंने, कैसे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है उन्होंने, उसके बारे में पूरी आपने रिसर्च करनी है। और तीसरा क्या करना है आपने, कि आप अपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका फ्यूचर देखें कि जी फ्यूचर में ये वाली प्रोडक्ट चलने वाली है या बस ये थोड़ी देर के लिए फैशन की तरह आई और खत्म हो गया फैशन, ठीक है ना। इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है अपने। और तीसरी चीज क्या करनी है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए कि जी मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है ना। मेरे बिजनेस में क्या चीजें जो है ना जरूरी हैं, कैसे मैंने अपनी जो टीम है उसको मोटिवेट रखना है, कैसे मैंने टीम कहां से लेनी है, मैंने इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नो यूर कस्टमर्स। आपके जो है ना पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं, इस चीज के लिए आपका जो है ना इसको जानना जरूरी है, ठीक है। आपको टारगेट पॉपुलेशन आपकी जो भी है उसका पता होना चाहिए, जी मैंने इस पॉपुलेशन को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टारगेट्स हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि जी मैंने ऐसी जीन्स बनानी है, या ऐसा मैंने शर्ट बनानी है, या ऐसा मैंने लैब कोट उनके लिए बनाना है, ऐसे मैंने शूज बनाने हैं उनके लिए, ऐसी मैंने उनके लिए वॉच बनानी है, ठीक है। ये आपके कस्टमर्स का आपको पता होना चाहिए, जी मैं मेरी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, मैंने किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके जो है ना कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल आप एक वॉच बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेट से आप एक वॉच बनाना चाह रहे हैं। अब वॉच आप किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, क्या टीनेजर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अडल्ट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, या ओल्ड एज के लिए बनाना चाह रहे हैं, मेल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, फीमेल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, ठीक है, उनसे जाके एक चीज के बारे में आपने कुछ सर्वे कराना है, ठीक है, उनसे अपने परफॉर्म में फिल कराने हैं कि जी आपके ख्याल में एक वॉच के अंदर क्या क्या चीजें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। फिर उसको आके आपने एनालाइज करके अपनी प्रोडक्ट को आपने उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है। ये हो गया नो यूर कस्टमर्स। रिसर्च द डिमांड ऑफ यूर बिजनेस, ठीक है। अब इसमें मेन चीज ये है कि आपने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो है ना वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि जी वो उसकी जब बच्चा था तो वो क्या करता था कि जो बॉटल्स जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके ढक्कन कलेक्ट करता था किसी भी जो है ना ठेले पे जाके।
वो देखता था जी किस जो है ना ढक्कन किस बोतल के ढक्कन ज्यादा ओपन मिले हैं उसको, तो उसको आइडिया हो जाता था कि जी इस कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा डिमांड है, तो वो फिर वही कोल्ड ड्रिंक खरीदता था, उसको जाके पार्कों में या किसी जो है ना पब्लिक प्लेस पे जाके सेल करता था उनको। ठीक है, यानी बेसिकली उसने जब वो ढक्कन देखने शुरू किया तो उसने रिसर्च की कि जी मैं ये बिजनेस अगर करना चाह रहा हूं तो जो है ना इसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीज मुझे देखना होगी। उसने एक आइडिया लगाया जी मैं ढक्कन देखता हूं कि जी ये कौन सा इसमें जो है ना कोला ज्यादा सेल होता है। जो अब उसको मिल गई वो वाला अपना आंसर मिल गया, तो उसने भी वही कोला लेके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया या अपनी पब्लिक प्लेसेस पे जाके बेचना शुरू कर दिया। इसलिए आपने भी रिसर्च करनी है। ठीक है, आपका जो चीज बनाना चाह रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है। अब आप कहेंगे जी ये इतने सारे झंबेले करने भाई मेरे, आपने इन्वेस्ट करनी है, एक अमाउंट एक इन्वेस्ट करनी है अपने बिजनेस के अंदर, तो आपकी वो खून पसीने की कमाई जाया ना हो जाए। इसके लिए ये वाले पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। जब आप ये वाली चीजें कर लेंगे ना, इनको फॉलो करते हुए अपने एक्शन प्लान को तरतीब देंगे या अपने बिजनेस प्लान को तरतीब देंगे, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीजें तो यही चीजें तो चाहिए होती हैं एक बिजनेस के लिए। ठीक है, सेट यूर मार्केटिंग गोल्स। अब मार्केटिंग गोल्स में आपने क्या करना है, मार्केटिंग गोल्स में आपने ये देखना है कि जी मैंने चीज कैसे कस्टमर तक पहुंचानी है, कितनी देर में पहुंचानी है, और मेरा पहुंचाने का मीडिया क्या होगा, यानी मैंने कोरियर के जरिए भेजनी है या मेरा जो है ना मेरे आउटलेट उनकी बीच में बना दूं कि मेरे आउटलेट्स पे ये चीजें अवेलेबल हो जाएं। ये चीजें आपने मार्केट में जो है ना फेंकने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को पहले से डिसाइड करके चलना है। मेरा उनके ऊपर एक्सपेंस कितना आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप जो है ना उनके ऊपर मार्केट के ऊपर एनालाइज करके आपने चलना है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो मेरे जो है ना कंज्यूमर्स हैं वो कहां तक पहुंच सकते हैं, उनकी जो है ना डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है, और उनको मैंने चीज पहुंचानी कितनी देर में। फॉर एग्जाम्पल कोई जूता ऑर्डर कर रहा है अगर आपको, ठीक है, जूता अगर ऑर्डर कर रहा है तो आपको पता है यार एक दिन का अगर मैं टाइम ले भी लेता हूं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां से मैं रवाना कर देता हूं कोरियर के जरिए तो एक दिन में पहुंच जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास से आइसक्रीम मंगा रहा है, ठीक है जी आइसक्रीम मुझे चाहिए, अब आइसक्रीम जितनी देर में आप लेते हैं, 1 घंटा लग जाता है आपको वहां तक पहुंचने में, तो आइसक्रीम तो पिघल जाएगी। ठीक है, तो इसको पहुंचाने के लिए, इस आइसक्रीम को पहुंचाने के लिए डेफिनेटली आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा जिसके अंदर ठंडा इतना इन्वायरमेंट होगा कि आइसक्रीम पिघले ना, उसी टेस्ट के साथ उसी तरह जमी हुई कस्टमर के पास पहुंच जाए। ये आपने अपने गोल्स को सेट करना है। डिफाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपकी तैयार हो गई, जो है ना कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा कुछ आपने कर लिया, उसकी प्राइसिंग भी फाइनल कर ली। अब आपने मार्केट में कैसे इसको जो है ना मार्केटिंग कैसे करनी है इसकी। क्या आपने बड़े सारे वो होर्डिंग्स लगानी है, ठीक है, क्या आपने यूनिवर्सिटीज में जाना है, वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कराना है। ठीक है, जो है ना वो एक जैसे होता है ना मेला टाइप, वहां पे यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे लगता है जी, उसमें मैंने जाके अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वहां पे मैंने शो करना है अपनी प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट की मैंने अपनी जो है ना उसकी प्रमोशन करनी है वहां पे, या फिर टीवी के ऊपर, केबल के ऊपर, ठीक है, अखबार न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कहां कहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, क्या घरों में जाके आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि जी मेरी प्रोडक्ट ये है। ये सारी चीजें चूंकि ये जो है ना इनके ऊपर आपकी एक कास्ट आएगी, ठीक है ना, इन सारी चीजों के ऊपर एक कॉस्ट आएगी, मुफ्त में कोई चीज नहीं होगी। तो ये वाली चीजें आपने अपने माइंड में रख के चलनी है। ठीक है कि मैं बिजनेस मार्केटिंग में अपनी कैसे करूंगा अपने बिजनेस की। एंड पे आ जाता है नंबर 9 पे, टेक एक्शन। अब आपने सारा कुछ कर लिया है, बिजनेस की रिसर्च कर ली है, अपनी टारगेट पॉपुलेशन आपने फाइंड आउट कर ली है, आपने अपनी प्रोडक्ट फाइनल कर लिया कि ये प्रोडक्ट मेरी होगी, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी, मैं ऐसे करूंगा, मैं मार्केटिंग इसकी ऐसे करूंगा, मैं इसकी डिलीवरी ऐसे करूंगा, सारा कुछ कर लिया है आपने। लेकिन वो पेपर के ऊपर अगर पड़ा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर वो पेपर के ऊपर आपका बिजनेस प्लान पड़ा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। ऑलवेज टेक एक्शन। ठीक है, जो आपने प्लान बनाया है उसके ऊपर एक्शन लें। ठीक है, जब एक आप अच्छे तरीके से एक्शन लेंगे तो जो है ना आपका जो है ना बिजनेस चल पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, वेल बिगन इज द हाफ डन। ठीक है ना, आप अच्छे तरीके से अगर उसको शुरू कर देते तो आधा काम तो आपने कर लिया है।
ठीक है। तो जो बिजनेस प्लान के एंड पे आएगा टेक एक्शंस, ठीक है ना, आपने एक्शन लेना है। उस बिजनेस प्लान जो आपने बनाया हुआ है, पेपर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर मिन्नो अन आपने अमल करते जाना है और अल्लाह पे छोड़ देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर उसमें तरक्की देगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं आपको कुछ ना कुछ समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब हम थोड़ा सा हेल्थ वीडियोस के साथ साथ इन चीज़ों को भी टच करेंगे, क्योंकि हम मेरा जो मोटो है, मेरा जो यानी कि यकीन है कि हम इन वाली चीज़ों को लोगों को जो है ना मोटिवेट करके इस तरह की इंफॉर्मेशन दे के हम एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान, एक वेल्दियर पाकिस्तान बना सकते हैं। थैंक यू।